संकट राजनीति का है या फिर धर्म का संकट है? सद्भावना बिगाड़ने की स्थिति में सियासत का खेल खेला जा रहा है या फिर धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू होकर इस समाज के सामने आकर खड़े हो गए हैं। जख्मों पर मलहम लगाने की जगह कुरेद कर वोट बैंक बनाने की कोशिश क्या 2014 के चुनाव में हो रही है? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब खोजने के लिए ही दरअसल हम धर्म गर्मों के बीच में हैं, राजनेताओं के बीच में हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल इस देश की जो भी संस्कृति है उसे बचाया जाए या फिर चुनावी सत्ता के आसरे सबकी बखिया उधेड़ दी जाए। तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों से जुड़े नेता और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुंबई से स्वामी विश्वेश्वरानंद साहब हों, चाहे मुंबई में मौलाना अब्दुल मिली साहब भी जुड़ चुके हैं, कोलकाता से मौलाना बरकती साहब भी हैं, पटना में पंडित आलोक भी हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय गोयल साहब, यहाँ पर मीम अफजल साहब भी हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी हैं। मीम अफजल साहब, अब राजनीति की बात बड़ी सीधी की जाए, क्या राजनीति ने जहर घोला है सत्ता की खातिर समाज के भीतर धर्म का आसरा लेकर? देखिए, ये बात सही है कि ये इल्ज़ाम आपका किसी हद तक मुझे ठीक लगता है कि कुछ राजनीतिकों ने धर्म का उपयोग करके जहर घोलने का काम किया है और उसकी मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखें पिछले 20-25 साल की, तो आपको ऐसी बहुत सारे बिंदु नज़र आ जाएंगे जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए किया है। और मैं समझता हूं कि आपका इल्ज़ाम में किसी हद तक दम है। ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम कहते हैं आज भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अब ये कार्रवाई का जहाँ तक मामला है, हम अपने देश के संविधान से चलते हैं। मैंने अभी शुरू में एक बात कही कि हमारे जो धर्म गुरु बैठे हुए हैं, अगर ये किसी सियासी पार्टी के लीडर से जाकर मिलें और अपना मसला रखें तो इन्हें रोका नहीं जा सकता और मेरा ख्याल है रोकना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी इनसे जाकर मिलता है, तो अभी हमारे एक धर्मगुरु ने कहा कि हम तो सबको दुआ देने के कायल हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक शहरी भी हैं, ये अपना वोट भी डालते हैं। उस वक्त दुआ नहीं चलती, दुआ सबको दी जा सकती है, लेकिन वोट एक को ही डलेगा। अब जिस तरफ इनका वोट जाएगा उस तरफ इनका झुकाव है। अगर ये समझते हैं कि ये पार्टी शायद देश के लिए अच्छी है या इनके समुदाय के लिए अच्छी है या इनकी सोच के मुताबिक अच्छी है, हम सोच नहीं रहे थे कि मसला है कि उसमें हमें लग रहा था कि ये चर्चा वोट से आगे बढ़ेगी। आप देखिए वोट पर आ गए फिर से। विजय गोयल साहब, क्या ये मान लिया जाए कि हर 5 बरस के बाद जो चुनाव होते हैं वो चुनाव उस देश का भाग्य ही तय नहीं करते, बल्कि उस देश को आगे कैसे जीना है यह भी तय करते हैं और सत्ता बदले या ना बदले तौर तरीके वही सियासत तय करती है? यानी डेमोक्रेसी के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं वो इस देश में नहीं है, पॉलिटिक्स ही हर तरह का इंस्टीट्यूशन हो गई है। विजय गोयल साहब, देखिए, मैं कोई निराश नहीं हूँ और ना निराशावादी बात करूंगा, और मैं समझता हूं कि लगातार कुछ लोगों की इस कोशिश के बाद भी कि ये चुनाव कम्युनल हो जाएं, मैं नहीं समझता कि इस देश के अंदर कम्युनैलिटी ज्यादा चल सकती है जी। 2002 के बाद से 12 साल से इस बात की लगातार कोशिश हो रही है कि एक विशेष वर्ग को भड़का के रखा जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और हमारे नेताओं ने साफ क्या है, सर्व धर्म सद्भाव की बात की है, एक भक्ति भारत भक्ति की बात की है, सबका साथ सबका विकास की बात की है, ओनली रिलीजन इंडिया फर्स्ट की बात की है और एक ग्रंथ संविधान की बात की है जी। अगर आप एक गिरिराज जी की स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए जो उन्होंने दी, जिसकी हमने आलोचना की है, तो आप पूरे इसके अंदर ये नहीं दिखा सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से किसी इस चुनाव को कहीं कम्युनल बनाने की कोशिश की हो या हमने उसके अंदर धर्म को लाने की कोशिश की हो। हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों, इंटरव्यूओं के जरिए सब स्पष्ट किया है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और वही राजनीति को
उसका तरीका बनाना चाहते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना, और सारी बातें सिर्फ एक वर्ग को लेके की जा रही हैं। वर्ग बहुत से हैं इस देश के अंदर, किंतु एक वर्ग को ही लेके बात की जा रही है, क्योंकि अब जब 10 साल से यूपीए की सरकार ने कोई काम नहीं किया तो उनको लगता है इस वर्ग को पहले की तरह फिर दोबारा से बेवकूफ बनाकर उनका सहारा लिया जा सकता है। ये राजनीति हो रही है जी, इसके अलावा कुछ राजनीति नहीं हो रही जी। हम एक मिनट हमारे साथ जय नारायण व्यास जी भी जुड़े हैं। परसुन जी, देखिए एक मिनट वक्त दीजिए, एक मिनट के लिए। देखिए, जय आप नारायण व्यास इंटेलेक्चुअल बहस कर रहे थे, अगर आप राजनीति करेंगे ये लोग तो फिर राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। हम राजनीतिक जवाब दीजिएगा, हम आ रहे हैं आपके पास। जय नारायण व्यास जी, आप गुजरात से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस देश में पहली बार हमने सुना कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, जय नारायण व्यास जी कह रहा है हमसे डरने की जरूरत नहीं है। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कहने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि 2002 से लेकर एक मुद्दे का कार्यक्रम सिर्फ न सिर्फ गुजरात और गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री और अभी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने चला, और हालांकि ये हालात रहे कि गुजरात में उसके बाद एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी भी के साथ कोई परहेज नहीं किया गया, किसी को कोई अन्याय नहीं किया गया, सबके लिए संभाव से काम किया गया, सबके विकास के लिए सबको साथ लेके काम किया गया। फिर भी जब एक ही मुद्दे का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता रहा तो मैं समझता हूं कि इसको सही रास्ते पे लाने के लिए यह स्पष्टता के रूप में जरूरी था, और यही ये स्पष्टता के रूप में मैं समझता हूं कि सामने आया है। इससे ज्यादा इसमें देखने की मैं व्यास जी देखिए, नहीं देखता हूं। व्यास जी, एक चीज का जवाब चाहिए, क्योंकि देश गुजरात नहीं है और गुजरात अपने आप में पूरा हिंदुस्तान नहीं है। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर विकास मॉडल का जिक्र हम इसलिए अब इसमें घुसाना चाह रहे हैं क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तो मुस्लिम तबका किस परिस्थिति में पूरी दुनिया के सामने भी आया। हमारा सवाल ये है, एक प्रयोग ममता बनर्जी करती हैं, किसानों के हक और मजदूर की बात कह के टाटा को बाहर कर देती है, वो सत्ता में आ जाती है। दूसरा प्रयोग नरेंद्र मोदी करते हैं, उस टाटा को ज़मीन दे देते हैं गुजरात में, वो मॉडल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक उनको पहुंचा देता है। इसका एक मतलब तो साफ है ना, जब आप देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो आपका नज़रिया बड़ा होना होगा। ये कहना कि मुझसे डरिए मत, आप प्रेम करने लगे, ये तो होना ही चाहिए था। ये कहने की जरूरत क्यों है? देखिए, जो प्रसून जी जो उदाहरण आपने दिया वो स्वयं स्पष्ट है, अपने आप में ही आपका उत्तर इसमें छिपा हुआ है। एक कहावत है, ए ट्रू लीडर शुड बी ए डीलर इन होप। किसी भी नेता को आप ले लीजिए, जब तक वो आशा नहीं पैदा कर सकता, जब तक वो पॉजिटिव मुद्दों पे कोई नई आशा नहीं जमा सकता और ये हम विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, कुछ अच्छा हो सकेगा, ये बात जब तक नहीं समझा सकता तब तक ममता जी का जो मॉडल है वो नहीं चलेगा। और वही बात गुजरात में चली। इसका मतलब यह है कि मोदी जी ने गुजरात के विकास के लिए इसका क्या उपयोग है, ये आने से गुजरात को क्या फायदा है, देश को क्या फायदा है। और एक तरह से एक सबसे बड़े औद्योगिक गृह का, ऑटोमोबाइल का एक प्रोजेक्ट रुकने से न गुजरात अकेला नहीं है, आपने बिल्कुल सही बात कही, देश की अर्थव्यवस्था का गुजरात भी एक भाग है। और अगर गुजरात समृद्ध होता है, गुजरात सबसे ज्यादा देश को अगर इनकम देता है, गुजरात अगर प्रॉस्परस है तो इसमें देश की भी समृद्धि छिपी हुई है, कहीं ना कहीं देश के फायदे की भी बात है। जरा सा रोकें आपको, गुजरात देश से अलग नहीं है, देश गुजरात से अलग नहीं है। जी, बहुत सारे लोग हैं, हमको लगता है चर्चा हम लोग थोड़ी दूसरी दिशा में भी चले जा रहे हैं, बार बार भटक रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने जिक्र किया बार बार। देखिए, गुजरात का इसलिए जिक्र आ रहा था क्योंकि 6 करोड़ गुजरातियों का जिक्र होता था। जब मुस्लिमों का जिक्र आना शुरू होता है तो वो लोग 22 करोड़ 20 करोड़ मुस्लिमों का जिक्र शुरू हो जाता है। जब दलितों का सवाल आता है तो मायावती उसके वोट बैंक के नज़रिए से जनसंख्या से तोलने लगती है। मौलाना मिली साहब जो हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे मौलाना साहब कि नज़रिया धर्म से जुड़े हुए लोगों का अलग अलग अगर नज़र आने लगा है राजनीतिक तौर पर, उसकी वजह है क्या? अब बात यह है कि हर धर्म मज़हब के लोगों ने और अपनी अलग अलग अपने तंजीमों ने अपना एक नज़रिया बना लिया है और उसी नज़रिए पर वो काम कर रहे हैं। मजहबी लोगों को तो ये चाहिए था कि वो, जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिदा हो जी जियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी।
अगर दीन से अगर सियासत अलग हो जाए तो वहाँ सिर्फ चंगेज़ी आएगी, वहाँ सिर्फ निराश आएगा, वहाँ सिर्फ फ़िरका परस्ती होगी, वहाँ सिर्फ दहशतगर्दी होगी, भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जो मजहबी रहनुमा हैं हमारे, उन्होंने भी अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको पूरी तरह नहीं निभाया। वो हमारे लोगों के अंदर इस बात में देखने के लिए, तजिया करने के लिए ले गए कि कौन सी पार्टी जो है वो अपने हमारा भला करेगी, कौन सी पार्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, कौन सी पार्टी हमारे लिए नुकसानदेह होगी। बल्कि इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि मजहबी लोगों को चाहिए कि लोगों को जो हिंदुस्तान का दस्तूर है, जो इतना बेहतरीन दस्तूर है, उसकी रोशनी में लोगों को बताएं कि लोगों को अपने नहीं, इसका एक मतलब तो बहुत साफ है कि जो इस देश में होना चाहिए था मौलाना साहब, वो नहीं हुआ। चाहे मुफलिसी हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो, ये सारी चीजें पूरी नहीं हुई तो अब बरगलाया भी जा सकता है। हाँ जी, अजय गौतम साहब, हम इसी पे अभी बहुत देर से धर्म और राजनीति को जोड़ के एक चर्चा चल रही है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप भी उसी चर्चा के 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान की जो धारा 14 और आप 15 पढ़िए, उसके अंदर लिखा है कि यहाँ पर जितने भी नागरिक इस देश के रहते हैं उसको उनको सबके जो अधिकार हैं वो सबके सब बराबर है। लेकिन उस संविधान को कम्युनल किसने किया? किसने मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया? किसने शरीयत का कानून बनाया? किसने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया? अगर आप बोलिए कि अगर आपके संविधान में लिखा है कि आपके सभी के अधिकार बराबर हैं और सभी के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, तो हिंदू को एक शादी करने का अधिकार और मुस्लिम को 5 शादी का अधिकार देना, क्या यह कम्युनल नहीं था? आप मुझे बताइए, किसने उस संविधान के अंदर छेद लगा के, दीमक लगा के उसके अंदर उसको कम्युनल बनाने की खिड़की खोली? आज ये फैक्ट है। 19 एक्ट नंबर 55 ऑफ 1955 खोल कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से देश का जो संविधान है उसको कम्युनल बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात परसुन साहब, मुझे देखिए, मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, हमारे मुस्लिम मित्र बैठे हैं, यहाँ सब लोग बैठे, मैं शाजिया इल्मी के बयान का विरोध बिल्कुल नहीं करता। शाजिया इल्मी ने अपने मन की बात कही है, अपने मन की पीड़ा कही है। शाजिया इल्मी के साथ मैंने भगवान राम के ऊपर 10 शो करे हैं, लेकिन उसने वो पीड़ा कही है जो इस देश के अंदर रहने वाले बहुत से मेरे मुसलमान मित्रों की हो सकती है। जो पीड़ा अकबरुद्दीन उवैसी ने की है कि 1947 के अंदर जब गोरे इस देश से वापस गए तो उन्होंने जो राज लिया था वो मुगलों से लिया था, लेकिन जब वो राज देके गए तो मुगलों को छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान दे गए और बहुत बड़ा जो टुकड़ा था वो हिंदुओं को दे गए। आज आपने किसी भी शंकराचार्य का बयान सुना है, किसी भी हिंदू धर्माचार्य का बयान सुना है कि इस पार्टी को वोट दीजिए? आप एक बाइक चला के दिखाइए किसी एक शंकराचार्य की जिसने कहा कि आपको हिंदू धर्म को वोट देना है, आपने मोदी को वोट देना है, आपने आम आदमी पार्टी को वोट देना। आज तक एक बाइट किसी हिंदू धर्माचार्य की नहीं मिलेगी। बार बार हम क्यों मौलाना कल्बे आजाद के पास जाते हैं, क्यों बुखारी के पास जाते हैं, क्यों हम किसी ऐसे धर्माचार्य के पास जाते हैं कि जहां पर 1992 में हमने अयोध्या के में बहुत आवाजें सुनी है, ये बात मत कहिए। अयोध्या की बात, सवाल ये नहीं है, अयोध्या की बात थी। आज मुझे बताइए किसी एक हिंदू धर्म राजनीति, किसी एक हिंदू धर्म क्यों हम बहुत आवाजें सुनी गई हैं। शहबानों, हम इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं, जब शहबानों का मामला आया, जब बाबरी मस्जिद का मामला आया, साहब राम मंदिर के मामले को ऐसे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं। कृपया विषय के ऊपर रहने की कोशिश करें। जिस मुद्दे पर बहस कर रहे थे, एक मिनट, आप शाहबानों के मामले को रेस्क्यू करने के लिए वो इस मुद्दे पे बहस करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस वक्त जो है एक मिनट बोलिए। हाँ बोलिए, पीछे बोलिए। मुद्दे पे हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हम जो मुद्दे पे बहस कर रहे हैं वो ये वो मुद्दा नहीं है जिसको ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए धर्म का संबंध राजनीति से क्या, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जाके आप इमाम बुखारी का विरोध करें। आप लोगों की हम उस पर जस्टिफिकेशन देने को तैयार हैं, सारी चीजें उसको समझाने की जरूरत है, लेकिन ये वो स्टेज नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, ये गलत है। आप बताइए ना, आप किस शंकराचार्य ने कहा, किस शंकराचार्य ने कहा कि मोदी को वोट देना? आप लोग, आपके धर्मगुरु किस बिहाफ पर कहते हैं, आपके धर्मगुरु किस बिहाफ पर कहते हैं जाकर कि इस बारी जो मैं मुसलमान, अच्छा क्या वो उस स्टेटमेंट से कम्युनल हो गया? किसी ने मुसलमान का नाम नहीं लिया। आप विरोध नहीं करते? आप मुझे बताइए, वाजपेयी जरा बोलने दीजिए। ये बैठ के बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ के बोलिए। ये 2 बातें हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस देश में कम्युनलिज्म ये है कि हिंदू मुसलमान ये कहे कि मुसलमानों किसी हिंदू को वोट मत देना, और हिंदू ये कहे कि हिंदुओं किसी मुसलमान को वोट मत देना। यहाँ तो ये कहा जा रहा है जो सेकुलर हों, जिनके ख्यालात अच्छे हों, चाहे वो हिंदू हों,
हम हिंदू को वोट देंगे जो सेकुलर हो, मुसलमान को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस हम साजिया इल्मी जैसी को हलक करके देंगे। साहब अब्दुल्ला बुखारी ने किस लिए कहा? आपने आका अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अब्दुल्ला बुखारी ने किस लिए कहा? अब्दुल्ला बुखारी ने किस लिए कहा कि मैं कांग्रेस को वोट देने की हिमायत करता हूं? किस लिए कहा कि मैं कांग्रेस को वोट देने की हिमायत करता हूं? आपको विरोध करना चाहिए। बोलने का जवाब दीजिए, पहले बोलने दीजिए। ये कह रहे हैं कम्युनलिज्म। इन्होंने मुझसे कहा अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ इन्होंने केस डाला है। हाँ बिल्कुल है, डाला है, लेकिन इन्होंने तोगड़िया के खिलाफ क्यों नहीं डाला? हमने तोगड़िया के खिलाफ क्यों नहीं डाला? हम शाजिया इल्मी के खिलाफ केस डाल लें। आप में अंदर हिम्मत है कि तोगड़िया के खिलाफ आप केस डालें? क्यों नहीं डालते? इसलिए वो हिंदू है। बिल्कुल डालेंगे। क्यों नहीं डालते? आपने डालना चाहिए। नहीं, मैं अपने दोस्त को एक बात आपने अकबर सिंह के आप मेरे भाई, आपको बड़ा अच्छा था, मैं आपके साथ रहता कि आप तोगड़िया के खिलाफ भी डालिए और मेरे साथ। अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड सुन लीजिए। हमें देखिए एक चीज, एक मिनट रुक जाइए, मतलब हमें देखिए जो सियासत चाहती है उस दिशा में क्यों जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का लोगो देखिए, आप मेरी बात तो सुन ले सुप्रीम जनाब। कोर्ट का लोगो देखिए, उसके नीचे लिखा हुआ यतो धर्मस्ततो जया। ये सुप्रीम कोर्ट के लोगों के नीचे लिखा हुआ है। तो आप धर्म को अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई भी हमारा हिंदू शंकराचार्य, आप बताइए किसी। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आपने अकबरुद्दीन के खिलाफ केस किया, हम लौटते हैं खिलाफ क्यों नहीं किया? एक मिनट जनाब, क्या बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हमें लगता है कि सियासत जिस दिशा में जानी चाहिए, सियासत उस दिशा में धर्म को भी क्या बांध रही है। और ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये सिलसिला एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा हुआ है। वो चाहे जिस वक्त अयोध्या में ताला खोला गया हो, चाहे जिस दौर में शाहबानो केस हुआ हो, क्या ये एक पूरी प्रक्रिया है जो मेंटल लेवल पे तैयार कर रही है धर्म गुरुओं की कि वो किसी भी तरह से सियासी तौर पर अगर खुद को खड़ा नहीं करते हैं तो उनके अपने होने का एहसास नहीं होता है।